वेलकम टू माय चैनल GU एडू गाइड। आज मैं डिस्कस करूंगी पेपर 1 ऑफ असम स्लैब एग्जामिनेशन ऑफ 2025 23 मार्च 2025 में कंडक्ट हुआ था। उसकी हम आज बुकलेट फिर से डिस्कस करेंगे और मैं इसमें आंसर कीज भी बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, आपको अकॉर्डिंग टू कोड्स आपको वो पिक करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये ट्रू है या फॉल्स है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, इन द सेल्फ इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन। कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, आपको कोड्स में देख के बताना है। आप इसमें ना अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। पहला दिया हुआ है इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग तो होना चाहिए, लेकिन और भी क्या क्या चीज़ है उससे भी हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा आता है इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। ये भी ठीक लग रहा है क्योंकि सभी को इंक्लूड कर रहा है। लिविंग क्रिएचर्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं और बाकी रिसोर्सेज भी आते हैं। फिर तीसरा है इन द सेल्फ इंटरेस्ट। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से तो रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए ही काम में आना चाहिए। फिर चौथा दिया हुआ है इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन। पर्टिकुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन के बेसिस पे रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होता है। नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द सेंसस डाटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन देम। सच अ राइट अप इज कॉल्ड व्हाट? रिसर्च पेपर, आर्टिकल, थीसिस या फिर रिसर्च रिपोर्ट? इसका आंसर है रिसर्च रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अगर माइनस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मतलब है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एडिशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? ये देखिए 3 जो है बॉडमस रूल अप्लाई हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। बॉडमस का मतलब मैंने यहाँ बताया हुआ है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, फिर अंदर का डिवीजन आपको करना है, करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं 4 में क्या दिया है। 4 में क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट। यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, हैंडराइटिंग ऑफ टीचर, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। सबसे पहला जहाँ पे आपको ध्यान जाना चाहिए वह सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर। टीचर का अपना सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे एक टीचिंग पे इफेक्टिव हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है सिलेक्टिव मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ व्हाट। इसका आंसर ए है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्टिव मोरालिटी का डेफिनेशन ही दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट आंसर है। 6 का क्या दिया, 6 में क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट्स नेम्स गिवन बिलो आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, नेम्स दिया हुआ है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, जैसे ट्री फॉरेस्ट के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, वैसा ही रिलेशनशिप आपको इन ऑप्शंस में भी ढूंढ। बुक्स का लाइब्रेरी के साथ वैसा ही रिलेशनशिप दिख रहा है जैसे ट्रीज का फॉरेस्ट के साथ है, तो हम इस रिलेशनशिप को इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और ऑप्शन 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं जिनका 27 ईयर्स है 2020 में। टोटल एज दिया हुआ है 27 साल 2020 में 3 बच्चों का। तो उन्हीं तीनों बच्चों का कितना एज हो जाएगा इन 2023? तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का हम 27 को 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं जिससे बच्चों का हर एक बच्चे का एज मिल जाएगा जो कि है 9। ठीक है, 9 ईयर्स है हर एक बच्चों का एज। तो ऐड कर देते हैं हम लोग 9 के साथ 3 क्योंकि 3 साल बाद का एज पूछा या तो 3 ऐड कर देंगे तो 12। तो हर एक बच्चे का अभी 2023 में 12 ईयर्स है। अभी 12 को 3 बार ऐड करने से हमें टोटल एज मिल जाएगा जो कि है 36। ईजी था ये, तो ये है 36 आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8 में लैक्टोमीटर इज रिलेटेड टू मिल्क इन द सेम वे एज ऑक्सीनोमीटर इज रिलेटेड टू व्हाट। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मिल्क का मेजरमेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का। तो फिर ऑक्सीनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? लीनियर ग्रोथ ऑफ प्लांट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक करंट्स या फिर ऑब्जर्व स्पेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑक्सीनोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए प्लांट्स का ग्रोथ, स्पेसिफिकली स्टेम और रूट को ऑब्जर्व करते हैं। फिर 9 में पूछा गया है अगर रिजिड का ब्रोकन होता है तो फिर एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा एडमायरेशन का। यहाँ पे हमें ऑपोजिट रिलेशनशिप दिख रहा है। रिजिड मतलब स्टीफ मतलब होल चीज़ को समझा रहे हैं, पर ब्रोकन मतलब जो सेपरेट हो जाए इनटू सेवरल पीसेस। तो एक होल के साथ सेपरेट चीज़ों को अगर रिलेशनशिप दिखाया तो हम लोग उसको देख के बता सकते हैं कि ये अपोजिट रिलेशनशिप ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें डिसरेस्पेक्ट ऑप्शन में मिल जाता है इसका करेक्ट आंसर जो कि अपोजिट है एडमायरेशन का। ओके, जोवियल का मतलब है चीयरफुल या फिर फ्रेंडली, रिपेंटेंस का मतलब है रिग्रेट या फिर रिमोर्स करना, शाइट का मतलब है टू स्कॉल्ड या फिर क्रिटिसाइज करना, और डिसरेस्पेक्ट का तो हमें मीनिंग पता ही है। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस ठीक नहीं बैठ रहे तो हम लोग बी के साथ जा सकते हैं जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आनंद और सबीर दोनों फ्रेंड है। सबीर सभी के साथ फ्रेंडली है और आनंद के बहुत सारे दुश्मन हैं। रमेश और आनंद एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें एक कंक्लूजन निकालना है, इन्फरेंस ड्रॉ करना है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आनंद और रमेश दोनों फ्रेंड है सबीर के। ठीक है, ये करेक्ट है। सबीर फ्रेंडली है विद आनंद फ्रेंड। सबीर तो सभी के साथ फ्रेंडली है तो आनंद का फ्रेंड के साथ भी फ्रेंडली होगा। ठीक है, लेकिन रमेश और सबीर फ्रेंड्स है, ये हम लोग डायरेक्टली कहीं पे भी इस चीज़ का मेंशन नहीं हो रहा है क्योंकि सबीर सभी के लिए अप्रोचेबल है क्योंकि वो फ्रेंडली है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी का दोस्त है, ऐसा तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। वो फ्रेंडली तो है लेकिन वो किसी का सभी का दोस्त है ऐसा मेंशन नहीं है। वो अप्रोचेबल है, फ्रेंडली का मतलब अप्रोचेबल वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ओके, आनंद सबीर एंड रमेश फॉर्म अ क्लिक। क्लिक का मतलब एक स्मॉल ग्रुप जिसका इंटरेस्ट सिमिलर है। तो आनंद सबीर और रमेश एक क्लिक में तो नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है।
तो कौन सा इन्फेरेंस करेक्ट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 में है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है जिसमें पॉपुलेशन दिखाया गया है टाइम इन ईयर्स में, तो कौन सा हम यहाँ पे ऑप्शन सही है वो बताना है आपको। पॉपुलेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, या फिर पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अ पैराबोलिक फैशन, पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीजेज इन अ लीनियर फैशन एंड देन स्टेबलाइजेस, या फिर पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड देन स्टेबलाइजेस। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेमोरी इन द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। का आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे पहला बिट आएगा, बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, 0 या फिर 1 बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, किलोबाइट है 1000, 1000 बिट्स, मेगाबाइट 1000 किलोबाइट्स, गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट्स, टेराबाइट इज 1000 गीगाबाइट्स। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 में है यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कीबोर्ड। हु इज़ नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ये है जादव पायेंग। 15 में है एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जैक्स डेलोर रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल एज व्हाट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विद हुज नेम इन द टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस एसोसिएटेड, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्पीयरमैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट जजमेंट अप्रैल 2012 ऑन द वैलिडिटी ऑफ राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पुअर चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स। Okay, question number 18, two ropes 12 meter and 18 meter long are to be cutted into small pieces of equal length. What will be the maximum length of each piece? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मीटर। इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना जहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट पे पीसेस दिखाया गया है या फिर कोई भी इक्वल लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर से आप लोग इसको निकाल सकते। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अगर इक्वल चीज़ों में कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप लोग इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर से आप लोग निकाल सकते हैं आंसर को। यहाँ पे 2 रोप का लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर एंड 18 मीटर, और इसका अगर फैक्टर्स आप निकालो 12 का तो आप लोगों को 1 2 3 4 एंड 6 मिल जाएगा और 12 मिलेगा, और 18 का फैक्टर निकालोगे तो आप लोगों को 1 2 3 6 9 एंड 18 मिल जाएगा, जिसमें से आप लोग अगर कॉमन फैक्टर निकाले तो आपको 6 मिलेगा आंसर, जो कि मैक्सिमम लेंथ है ऑफ ईच पीसेस। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।